हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। प्रथम कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। द्वितीय, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये सही है, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय समाप्त हुआ था। बेंटिक ने बैन कर दिया सती प्रथा को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसके शासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर एक्ट का एक हिस्सा इसके तरह से लिखा गया कि भारत का कोई भी मूल नहीं है और न ही इसके महामहिम के स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने से अक्षम किया जाना चाहिए। धर्म, स्थान, वंश या रंग। यह कथन किस गवर्नर जनरल ने चार्टर एक्ट में कहा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही चूक की सिद्धांत हुई थी और लॉर्ड मिंटो के समय ही भारतीय परिषद अधिनियम आया था जो 1909 में आया था और लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही सहायक संधि लाया गया था और सहायक संधि के जनक भी लॉर्ड वेलेस्ली को ही कहा जाता है। परंतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय नहीं आया था। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था और इसी के शासनकाल में टेलीग्राफ सेवा की भी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं? तो आधुनिक भारत के निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन डी। इन्हीं के शासनकाल में बहुत सारे काम हुए थे। रेलवे की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन
टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का समझौता किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समझौता किया था और टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस मिलकर ही श्रीरंगपट्टनम की संधि भी किए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिमला में वाइसरेगल लॉज और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता है और वर्ष 1888 में पहला निवासी बन गया? तो 1888 में पहला निवासी प्लस शिमला के वाइसरेगल लॉज और बॉटनिकल गार्डन का निर्माण लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार अपनी योजनाओं में से एक नहीं था? तो डलहौजी ने भारतीय श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम नहीं लाया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के तहत वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से घृणा थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूची का मिलान करें। वाइसरायगल लॉज किसके समय आया? विक्टोरियल मेमोरियल लॉ किसके समय आया? बॉम्बे नगर निगम की स्थापना किसके समय हुई थी? तो वाइसरायगल लॉज लॉर्ड डफरिन के समय आया था और विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कर्जन के समय स्थापना हुआ था। बॉम्बे नगर निगम की स्थापना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मिलान करें सूची 1 को सूची 2 के साथ। किंग जॉर्ज वी, तो किंग जॉर्ज वी लॉर्ड हार्डिन को कहा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेवेल थे 1946 में। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन के समय लॉर्ड इरविन थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या करने के प्रयास का लक्ष्य रखा गया था? तो दिल्ली षड्यंत्र में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत में करने के लिए अधिकृत करता है। तो रॉलेट एक्ट किसके समय आया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब गांधी जी भारत में पहली बार जेल भेजा गया था, भारत के गवर्नर जनरल तत्कालिक कौन थे? तो जिस समय गांधी जी पहली बार जेल गए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला लॉर्ड लिटन था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में ख़त्म करने वाला लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।